उत्तराखंड सरकार के महिला विकास मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू कहते हैं कि बिहार से लड़की लाएंगे 20-25 हजार रुपये में मिल जाएगी। क्या कहिएगा इस पर? सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि इस व्यक्ति का नाम गिरधारी है, भगवान कृष्ण का नाम है गिरधारी, और द्रौपदी का चीरहरण की वजह से उन्होंने पूरा महाभारत कर दिया, कौरवों का वंश मिटा दिया। वो व्यक्ति महिलाओं का रेट 20-25 हजार तय करता है। ये तो पहला उसके सोच पे देखी। और छोड़िए, पत्नी का नाम क्या है? रेखा। और वैसे लोग नाम का मैंने जिसके नाम में संस्कार है ना, जबान में, तो उसकी बात ही, और ऊपर से वो देवभूमि से आता है। ऐसे संस्कारहीन व्यक्ति कैसे पैदा हो गया देवभूमि में और इस नाम के साथ? पहले तो शायद इसी को कलयुग कहते हैं। पद भी तो उनका वही है, महिला सशक्तिकरण महिला विकास मंत्री हैं। अब देखिए, अब सवाल ये उठता है ना, मुझे अब इस पे सीधा इस बात पे आना है कि अगर आप सोचिए वो बीजेपी के मंत्री के पति हैं जी, नरेंद्र मोदी जी के माता पे एक अभद्र टिप्पणी करता है एक लड़का, पूरे देश में माहौल बनाया जाता है कि मोदी जी के मां का अपमान देश का अपमान, माने नहीं सहेगा हिंदुस्तान, व्हाटएवर। ठीक है, हमने भी कहा था, लेकिन मैंने ये उस समय भी कहा था कि मां तो मां होती है, मोदी जी की भी और अन्य की भी मां तो सबकी होती है। आज मैं फिर वही कहूंगा कि बहन और बेटी सबकी होती है, लेकिन बीजेपी वालों को लिए ये नहीं ना है, ये नहीं चलता है। उनके लिए बेटी का मतलब अपनी बेटी होता है, शायद अपनी बेटी भी नहीं। अगर अपनी बेटी भी होता तो बिहार बीजेपी में जितने भी बीजेपी के नेता हैं कम से कम वो तो बोलते, क्योंकि अब तो पूरे बिहार का बात था, तो पूरे बिहार में तो इनका भी परिवार आता है, तो ये लोग अपनी बेटी के लिए भी नहीं बोल पा रहा है। पार्टी के लिए इतना है, इतनी गंदी राजनीति का ये लोग हिस्सा है। और मुझे समझ नहीं आता है कि इनके अपने घर में जब जाता होगा तो अपनी बहन और बेटियों से ये लोग नजर कैसे मिलाता होगा कि कोई व्यक्ति 20-25 हजार रेट तय कर दे रहा है और उसको जब सवाल माइक पूछता है तो हटा देता है। आप डिफेंड करने के मोड में है, आप एग्रेसिव, आप एक बात तक नहीं कह रहे हैं, तो क्या बताइए ना, जो आदमी अपने बेटी बहनों का रक्षा नहीं कर सकता उससे किस चीज का उम्मीद किया जा सकता है? और मुझे अभी बहुत दुख इस बात का है कि जिस बीजेपी ने मोदी जी के मांग को लेकर पूरा देश में माहौल बनाया, बिहार चुनाव में इसका मुद्दा बनाया गया, वो बीजेपी आज किसी के बेटी बहन का जब बात है और बिहार के बेटी बहन का बात है, वो एक शब्द नहीं बोल रही है। बिहार के महिला लोग भी नहीं बोल रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो बीजेपी ये कैंपेन चलाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसी बेटियों का रेट लगाया जा रहा है, अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है और बीजेपी के नेता कुछ बोल ही नहीं रहे। इट्स नॉट ऑल अबाउट बीजेपी, ये सारे नेताओं का ही है कि माँ बहन सिर्फ कैंपेन का ही हिस्सा है। आप ठीक बोल रहे हैं, ये कैंपेन चलाते हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हिस्सा हो या माई बहन मान योजना हो, दोनों चुप है। आज विपक्ष का ये टाइम था कि आप माई बहन मान योजना का जिसका बात करते हैं उसको धरातल पर उतारने का टाइम था। आपको था कि आप उस पर बात करते, उसको आप बीजेपी के नेताओं को रगड़ते, उनका खुला मन से विरोध करते। जब जिन महिलाओं के सभाओं में जहां महिलाएं होती, अभी भी मुझे उम्मीद है कि बिहार की महिलाओं में इतनी है कि अगर वो आज अपने हक की बात करने लगे और इस बात को भूल जाए कि मेरे लिए प्रतिष्ठा पहले पद बाद में, तो बिहार बीजेपी की महिलाएं, बीजेपी के जो लोग हैं और अपने पार्टी के लिए चुप्पी साधे हुए, इनका औकात दिखा दे। आप बात कर रहे हैं विपक्ष के माई बहन योजना की, लेकिन बिहार में विपक्ष है कहाँ? तो गए हैं टूर मनाने। अरे वो मुद्दा ही नहीं है भाई, जो भी है, अरे भाई जो भी है, मैं नहीं कह रहा हूं माई बहन तो उनकी, बिहार का बात हो रहा था, तेजस्वी यादव की बहन और बेटी का भी तो बात हुआ, सबके हुआ ना, मेरे आपके सबका। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे लिए भी हो ना, बिहार मतलब बिहार। और ये सिर्फ बिहार के बेटी का, आप ऐसा सोच किसी भी बेटी के लिए रख कैसे सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री आके अपनी माँ के लिए बोलने लगते हैं, इस बात पे कब बोलिएगा? आपकी माँ को कोई टिप्पणी करता है, आप उसकी अरेस्टिंग होती है, उसकी पिटाई होती है, उसके लिए सभाएं लगता है, पूरा हर एक विधानसभा में इसका आक्रोश मार्च निकाला जाता है, और आप ही के पार्टी का नेता एक बोलता है तो उसके लिए क्या, बस वहां माफी मांग लिया, बात खत्म। ये दोगलापन क्यों? अच्छा, बेटियां तो कहीं की भी बेटी होती हैं, चाहे वो बिहार की हो उत्तराखंड की हो, उधर से रेट लगा दिया गया। इधर से उभरते हुए एक नेता हैं जनसुराज के मनीष कश्यप, कह रहे हैं 25 लाख रुपया हम दे रहे हैं, आप अपनी बेटी दे दीजिए। ये खरीद बिक्री वाला, ये सब बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बेटी बेटी होती है, अब कौन क्या कह रहा है उसका सोच है, वो उसका सोच, उसको मुबारक। मैं इस बात को ना डिफेंड करने के लिए बैठा हूं, ना मैं जवाब देने के लिए। मेरा सवाल से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि क्या झारखंड के बेटी का कोई बिहार का नेता बैठ के रेट लगाता, या उत्तराखंड की बेटी का बिहार का नेता कोई बैठ के रेट लगाता, तो क्या हम नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते। माँ होती है, बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है, बेटियां समाज की होती है, किसी की भी हो, तो इससे कोई मैटर नहीं है। और हमारा ये है कि हमारे में अगर कुवत होगा तो हम 25 लाख के बदले उसको, उस व्यक्ति को 25 थप्पड़ मारने का कुवत रखेंगे। रेट लगाने का क्या? 25 लाख रुपया दे दीजिए, जाके उसका मुंह फाड़ के आते हैं हम लोग। मनीष को अगर देना है तो दे 25 लाख रुपया, कितना भाई है, जाके मुंह फाड़ के आएगा। तो ये होना चाहिए, आक्रोश का मैटर कुछ और होना चाहिए। बीजेपी के कहीं बात नहीं है, जितने विपक्ष, अगर वो मजबूत विपक्ष है, वो देखिए, अगर आरजेडी से तो मोह भंग हो ही गया, जनसुराज को भी अगर मजबूत विपक्ष बनना था तो इस मुद्दे पे घेरना था, बात करना था ना
कि आप जो हमारे लिए आते हैं, अभी चुनाव हमारे यहाँ से इतना स्वीप करके लेके गए, महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया आपको, और उस महिलाओं की जब इज्जत की बात करें आप गायब क्यों हो रहे हैं? सवाल तो ये था, इसमें बात करना चाहिए था। बीजेपी हमेशा से महिलाओं को प्राथमिकता में रखती है, चाहे वो देख लीजिए दिल्ली की मैनिफेस्टो में अरे यार फालतू वाला बात आप लोग कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में रखती है, मैनिफेस्टो में है, सिर्फ मैनिफेस्टो में नहीं होती तो अभी आप देखिए एक उत्तराखंड का ही आया था ना, एक जबरदस्ती उसको कैसे किस तरह के इशारे कर रहा था, क्या हुआ उसके साथ? क्या नीतीश कुमार भी तो रखते हैं। अरे नीतीश कुमार तो अभी ठीक स्थिति में नहीं है, नीतीश कुमार बिल्कुल रखते हैं, बीजेपी से तो बहुत ही ठीक रखते हैं, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार तक इस बात को पहुंचा अभी तक याद ठीक से पहुंचा नहीं है। अगर पहुंचा होता तो मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार से तो एटलीस्ट उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने एक पीढ़ी को घर से बाहर निकाला और आज जो भी महिलाएं हैं उनका देन है। तो मुझे ही लगता है कि नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचे, और नीतीश कुमार को कम से कम, बाकी लोग से तो उम्मीद नहीं है, बाकी ये सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, ये सब के लिए मैनिफेस्टो, लड़कियां सिर्फ मैनिफेस्टो का हिस्सा है। आप उठा के मैटर देख लीजिए, बीजेपी जितना महिलाओं के साथ अभद्रता करती है शायद ही कोई करता होगा, कोई भी पार्टी। चलिए, मैं ये सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँ तो अंत में बिहार ही क्यों बदनाम होता है? चाहे वो बॉलीवुड गैंग हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे बिहार से बाहर की बात हो, सारे लोग बिहार को ही क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि बिहार के लोगों को अपना बात करने ही नहीं आता है। अगर सारा बात भूल के, पक्ष विपक्ष सब भूल के अगर इस बात पे अड़ जाया जाता तो उसका उपाय होता कि नहीं, इलाज होता कि नहीं, पार्टी उससे उसकी महिला उसकी पत्नी से निष्कासित होती कि नहीं। लेकिन अगर ये लोग ये सोच रहा है कि जब बिहार की बात हो रही है तो बिहार में अभी क्या है कि मेरा बीजेपी का हमको डिफेंड करना है, जब बिहारियत जग जाएगा, आपका अपना स्वाभिमान जग जाता तो आप लड़ते, अपने ही पार्टी में लोगों को बोलते कि नहीं उससे बोलिए माफी मांगे। नितिन नवीन भाजपा के अभी अध्यक्ष है ना, नितिन नवीन की जिम्मेदारी बनती है, वो भी बिहार के हैं, क्यों नहीं वो पार्टी से निष्कासन कर रहे हैं उसको कि इस तरह का अभद्र बात आप कर कैसे सकते हैं? और ये पहली घटना नहीं है, बार बार हो रहा है। तो अब तो बीजेपी को के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, बीजेपी का, बिहार के पास बीजेपी का नितिन नवीन अध्यक्ष है, मजबूत स्थिति में हम लोग हैं। अभी अगर नहीं तो कब? देखिए, इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।